Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Chaudhry. Last time we agreed to do a session on giving and receiving feedback in the context of professional development. So here's the context in which we've been having these skill exchange sessions. So the purpose of this program is to develop a community of lifelong learners, जो कि I am hoping कि हम सब हैं, who are committed to excellence and knowledge sharing. Are we all committed to this purpose of our skill exchange program? Yes, ma'am, we are. Thank you, Samavia. What about others? Yes, ma'am. Excellent. Who else? Myra बोली हैं और माहीन, निशात. So my question to all of you is कि what is excellence? अगर हम कह रहे हैं that we are lifelong learners, हम चीजें सीखना चाहते हैं and we will continue to learn new things, new techniques and become better professionals. So my question is कि excellence है क्या? What is our commitment? जी निशात? Excellence means आप अपनी full efforts लगा के अपना best 100% दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं. That is your excellence. बिल्कुल सही. Anyone else? Maheen, would you like to say something? What does excellence mean for you? So, ma'am, in the public chat, Ms. Sumit Farvas says that it means you gave your 120% as per your priorities and performance. Wow. Okay. Excellent responses. So, excellence के आपके जवाब बहुत अच्छे लगे मुझे सारे, और अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो एक नेक्स्ट सवाल मेरे जहन में आता है, वो ये कि अगर आप इज दिस समथिंग जो कि आप एक ही दफा अचीव कर सकते हैं. आई विल प्रेफर के ऑडियंस अपने माइक्रोफोन्स ऑन रखे बिकॉज दिस इज मोर लाइक लर्निंग सेशन फॉर एवरीवन. सो एक्सीलेंस इज नॉट समथिंग जो कि एक गो में आपने एक लेवल अचीव कर लिया बाय गिविंग, मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, और एंड देन यू रिमेन एट दैट लेवल. सो इसकी एग्जांपल जो है वो मुझे जो पर्सनली बेस्ट लगती है, दैट कम्स फ्रॉम स्पोर्ट्स. यू वुड हैव हर्ड ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट्समैन जिन्होंने ईयर आफ्टर ईयर अपना ही रिकॉर्ड खुद ब्रेक किया. सो इट्स अ जर्नी. एब्सोल्युटली उम्मे फरमा आपने बहुत अच्छी बात की है कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, और इसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि देयर इज नो सिंगल विक्ट्री लाइन. हुसैन बोल्ट जो है, ही मेड हिज रिकॉर्ड वंस इन 2008, उन्होंने फिर ब्रेक किया एंड सो ऑन. देयर समवन एल्स जिनकी 7 टाइम्स उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो दोबारा उसकी को रीडिफाइन किया. ही मेंटेन्ड हिज पोजीशन बट नॉट बिकॉज अदर पीपल वर नॉट एबल टू क्रॉस. उन्होंने अपने आप को ही दोबारा से एक रीबेसलाइन कर दिया. सो दैट इज एक्सेलेंस. और जब हम ये कहते हैं कि ट्यूटर बीज की कम्युनिटी जो है, वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हु आर कमिटेड टू एक्सीलेंस, what that means is that each one of you will hopefully make an effort to become even a better version of yourself than you are today. And with that intent we started this program कि मैं आपसे सीखूं और आप हमसे सीखें, और जो आने वाले प्रेजेंटर्स हैं वो भी लर्न करें, सब म्यूचुअली एक दूसरे से हम लर्न करें. मूविंग ऑन टू दिस कि इसको हाउ डू वी अचीव दिस एक्सीलेंस. साइलो में बैठ के कमरे में बंद होके हो जाएगी अचीव आपके ख्याल में? नो मैम. नो. ओके, मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, शायद हो जाए बिलाल. नो मैम. नहीं ना? ओके, ठीक है. any other takes on this? आई थिंक सो एक्सेलेंस कमरे में बैठ के सिर्फ ओवर थिंकिंग के आप अचीव कर सकते हैं, और तो किसी के नहीं.
when it comes to practical life, then you have to put efforts. For example, the output will be equivalent to the input, or sometimes if output is not equivalent to the input, that it may be fluctuate near to that input. So you need to invest on a daily basis, to be very honest. अच्छा जी, सो देखिए, ये बात दुरुस्त है, यस आई हैव टू मेक माय एफर्ट, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो उन लोगों का होता है, पीपल हु आर अराउंड मी। तो बड़ी फेमस कोट है जिम रॉन की, जिसमें कहते हैं एवरी पर्सन इज एन एवरेज ऑफ 5 people दैट यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। यानी आप अगर अपने, एंड देन इज अनदर सेइंग व्हिच सेज कि जी यू नो इफ यू आर द ब्राइटेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। आप लोगों ने ये इक्वेशन को देखें जिसमें आपने फीडबैक लेना है या आपने फीडबैक देना है, उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, आपकी रिलेशनशिप उनके साथ इन्वॉल्व होगी, एंड व्हाट रिजल्ट्स आर यू ट्राइंग टू अचीव, व्हाई आर यू गिविंग फीडबैक, पर्पस होता है ना हर बात का। तो दीज आर द की थिंग्स जिसको आपने जहन में रखना है। और फीडबैक के लिए एक और टर्म जो कि मैं टिपिकली यूज करती हूँ, दैट इज क्रिटिक। दिस इज नॉट द ओनली वन इन द वर्ल्ड। आपको कुछ और अच्छा लगता होगा, प्लीज इसके अंदर जरूर ऐड कीजिए। सो आई स्टार्ट बाय लिस्टिंग और स्टेटिंग द पर्पस, जिसको मैं प्री क्रिटिक वाला फेज कहती हूँ कि अच्छा पर्पस क्या है फीडबैक देने का। आप अगर एक बात कर रहे हैं तो वो बात आप क्यों कर रहे हैं। और इसमें जनरली स्पीकिंग आई डू आस्क क्वेश्चंस के भाई, सो कमिंग बैक टू द थिंग कि जी पहली चीज इज अलाइनमेंट, कि आप जिनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं उनके साथ आप अलाइन कीजिए कि जी जो आपके लिए राइट चीज है, क्या ऑडियंस के लिए भी वही राइट चीज है। जिस तरह इस सेशन में वी ऑल अग्रीड कि यस एक्सीलेंस इज अ गुड थिंग टू स्ट्राइव फॉर। अब जो इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फीडबैक इज अ 2-way प्रोसेस, ये 1 way नहीं हो सकता। मैम बिकॉज इट्स अ 2-way प्रोसेस, बिकॉज जब कोई फीडबैक देता है तो आप फीडबैक लेते हैं एंड यू try to improve yourself. That is why is it a 2-way process? एनीवन एल्स? आपको 2-way कैसे लगता है? जी गो अहेड फाइजा। अस्सलाम वालेकुम मैम इस तरह भी से भी होता है। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लैड टू सी यू टुडे। जी मैम 2-वे प्रोसेस इस तरह से हो सकता है कि कोई हमें कमेंट करता है तो हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं, या फिर हम उसको एज ए नेगेटिव रिमार्क लेते हैं। नेगेटिव रिमार्क का ये हो सकता है कि उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती है, बट जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है उससे हम अपनी जो मिस्टेक है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो 2-way ऐसे ही है, इफ समवन इज स्पीकिंग तो समवन इज अनदर पर्सन इज लिसनिंग। तो स्पीकिंग और लिसनिंग दो लोग कमरे में हैं जो बातचीत कर रहे हैं, तो एक अगर बोल रहा है तो दूसरा शख्स सुन रहा है। तो इसलिए, और सुनने के अंदर क्या होता है कि आप एक्चुअली सिर्फ सुन नहीं रहे होते हैं, यू आर समटाइम्स, अगर आप फिजिकली एक दूसरे को देख सकते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस जो है वो कुछ कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं।